हरे कृष्णा जी। तो आज का जो हमारा जो लाइव सेशन है हम लोग शुरू कर रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आजान लंबितौ भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्षो विशंबरो द्विजवरो युगधर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। वृंदाय तुलसी देव्याय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवती नमो नमः। नारायण नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयामुदीरये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम शिला गुरुदेव के चरणों में असंख्य कोटि दंड प्रणाम करते हुए अपने अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ और आप सभी भक्तों के चरणों में भी मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। बोलो जी हरे कृष्णा। कृष्ण। आप सभी को मेरी वॉइस आ रही है? हाँ जी प्रभु। अच्छा ठीक है। तो जो आज का जो हमारा टॉपिक है आज पुरुषोत्तम मास के महिमा के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये पुरुषोत्तम मास, मल मास, अधिक मास, ये क्या है, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है, हमें ये कैसे सेलिब्रेट करना चाहिए, मनाना चाहिए, और हमें इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, जो टोटली है हम आज इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले तो हम ये चर्चा करते हैं कि ये जो पुरुषोत्तम मास है इसकी हिस्ट्री क्या है। अब की बार जो पुरुषोत्तम मास आ रहा है वो आ रहा है 18 जुलाई से 16 अगस्त तक। तो ये जो पुरुषोत्तम मास है, पुरुषोत्तम किसका नाम है? पुरुषोत्तम है जो पुरुषों में उत्तम है, अर्थात वो एक भगवान श्री कृष्ण का नाम है पुरुषोत्तम। जो ये इसको मल मास भी बोलते हैं, अधिक मास भी बोलते हैं। हमारे यहाँ दो प्रकार की विधि होती है, एक होती है स्मार्त विधि, एक होती है परमार्थ विधि। स्मार्त विधि में कर्म कांड आता है, तो और जो परमार्थ विधि है
उसको भक्ति के आधार पर सूर्य सिद्धांत पर माना जाता है। लेकिन जो कर्मकांडी लोग हैं वो बोलते हैं कि इस मलमास में कोई शुभ कार्य नहीं कर सकते, है ना, कोई विवाह नहीं होता, कोई शादी नहीं होता, कोई भी किसी प्रकार का कोई शुभ कार्य नहीं होता। लेकिन अगर हम परमार्थ विधि के अकॉर्डिंग जाने तो जितने भी हरि भजन से रिलेटेड कार्य हैं, भगवान की भक्ति से रिलेटेड जितने भी कार्य हैं, वो सारे के सारे कार्य इस मास में खूब अच्छे तरीके से होते हैं और उसकी बहुत ज्यादा महिमा है, बहुत ज्यादा महिमा है। तो इसके विषय में जो पद्म पुराण है, पद्म पुराण में इसके महिमा बताई गई है। अगर किसी की भी कोई कामना है, किसी की कोई इच्छा है ना, कैसी भी कोई इच्छा है, अगर वो इस पुरुषोत्तम व्रत को करता है, इस मास को अगर वो करता है, तो उसकी सारी की सारी इच्छाएं भगवान स्वयं पूरी करते हैं और उसके ऊपर भक्ति विशेष कृपा करते हैं और जितने भी उसके कर्म फल होते हैं, है ना, उसको वो नष्ट कर देते हैं। तो नैमिषारण्य नाम की जगह है, आप लोग जानते भी होंगे। नैमिषारण्य लखनऊ के पास पड़ता है। वहां पे जो सोनक जी ऋषि है, उन्होंने ब्रह्मा जी से प्रे किया कि हमें कोई ऐसा स्थान बताएं जहां हमारी भक्ति फल फूल सके, मतलब इसका ये बढ़ सके। तो ब्रह्मा जी ने एक घास के तिनके को, जिसको दुर्वा घास बोलते हैं हम लोग, घास के तिनके को गोल चक्कर के आकार में बनाकर उसको घुमा दिया। तो वो जो चक्कर था वो आके यहीं आके गिरा। तो जो चक्कर की जो धुरी होती उसको बोलते हैं नैमी और जंगल को बोलते हैं सारण्य। तो ये नैमी शरण इसलिए यहाँ का नाम पड़ा। तो कहते हैं कि एक बार 88,000 ऋषि के साथ जो सूत गोस्वामी जी हैं, सूत गोस्वामी जी ने अपने जो उनके 88,000 जो ऋषि थे उनको बताया कि अभी अभी मैंने अपने गुरुजी से, जो सूत गोस्वामी जी हैं उनके गुरुदेव हैं श्रील सुखदेव गोस्वामी, तो वो कह रहे हैं कि अभी सुखताल नामक जगह पे मैंने अभी अभी अपनी गुरुदेव के मुख से परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करते हुए सुना। और कहते हैं कि जो भगवान की जो कथा है वैसा कोई भी नहीं, कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान का कथा अमृत है। तो हमें सभी को भगवान की कथा सुननी चाहिए, करनी चाहिए। तो जो सूत गोस्वामी जी हैं उन्होंने कहा कि एक बार नारद जी बद्री का आश्रम गए और वहां पे नर नारायण भगवान के पास जाकर उन्होंने प्रार्थना की कि हमें कोई ऐसा कार्य बताए, है ना, या कोई ऐसा कार्य बताए कि जो लोग भक्ति ना करते हो, ज्यादा भक्ति नहीं कर सकते हो, हमारे जैसे लोग, है ना, हम लोग ज्यादा भक्ति नहीं कर सकते। तो नारद जी ने भगवान नर नारायण से क्वेश्चन किया कि मुझे हमारे को कोई कोई ऐसा उपाय बताएं कि जिससे हम लोग ज्यादा भक्ति भी ना कर पाए और हमारा उद्धार हो जाए। तो भगवान नारायण इस विषय में पुरुषोत्तम मास की महिमा का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं, भगवान नारायण कहते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण, कौन कह रहा है, भगवान नारायण कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण के बारे में कह रहे हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण
युधिष्ठिर के बीच में एक संवाद हुआ। तो जितने जो पांडव थे, पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे वसुदेव, आप हमें ये बतलाइए कि हमें इतने कष्ट क्यों भोगने पड़े। ऐसा क्या हुआ कि हमारे साथ ऐसा हुआ। दुर्योधन ने हमें राज्य से निकाल दिया, है ना, हमें वनवास दे दिया, अज्ञातवास दे दिया, सारे उल्टे सुलटे जितने भी कार्य थे हमारे साथ किए, है ना। तो ये ऐसा क्यों हुआ। तो जो भगवान श्री कृष्ण है वो कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को कि ये सब आपके आपके साथ इसलिए हुआ क्योंकि आपने पुरुषोत्तम मास का पालन नहीं किया। तो इसके विषय में भगवान बतलाते हैं कि जो ये पुरुषोत्तम मास है ना, ये पुरुषोत्तम मास, पहले तो ये जानना चाहिए हमें ये कब आता है और क्यों आता है, इसके पीछे क्या हिस्ट्री है। देखो क्या होता है ना, दो मार्ग होते हैं, एक सूर्य का मार्ग होता है, एक चंद्रमा का मार्ग होता है। जब सूर्य अपने मार्ग को पूरा करता है तो वो 30 दिन में अपने काल को पूरा कर लेता है। लेकिन अगर चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा उसी कार्य को, है ना, अपने मार्ग को वो 29 साढ़े 29 दिन में पूरा करता है। तो जब एक साल जब होता है, एक साल में चंद्रमा की जो गति होती है वो कम होती है, जिससे वो 10 दिन पीछे रह जाता है। और जब दूसरे साल में जाते हैं तो दूसरे साल में लगभग 20 दिन हो जाते हैं। और जब तीसरा साल होता है तो ये अप्रोक्स 30 डेज हो जाते हैं, 30 दिन हो जाते हैं। तो जब जब इनको इक्वल किया जाता है, सूर्य और चंद्रमा की जो स्पीड है ना, उसको इक्वल करने के लिए यहाँ पर एक मास डाला जाता है, उसको बोला जाता है अधिक मास। क्यों, देखो क्यों डाला जाता है। हमारी जो होली है, जो हम लोग वोट पूर्णिमा उत्सव मनाते हैं, अगर वो एक महीना अगर ये आगे पीछे हो जाएगा तो उस टाइम क्या होता है, सर्दी जारी होती है और गर्मी का आगमन होता है। और इसी प्रकार जब दीपावली आती है, दीपावली में सर्दियों का आगमन होता है और गर्मी जा रही होती है। अगर ये एक महीना जो अधिक मास अगर ना इसके बीच में डाला जाए, अगर ना बढ़ाया जाए, तो क्या होगा भाई, जो आपकी होली है, होली सर्दी में आएगी। अब सर्दी में तो कौन पानी डालेगा होली में। और ऐसे ही दीपावली आपकी गर्मी में आएगी। तो इसका टोटल इसको समन्वय करने के लिए इस अधिक मास को इसके बीच लाया जाता है। तो ये आता है लगभग 3 साल में एक बार, ये अधिक मास होता है। और जो ये अधिक मास होता है, क्योंकि ये 12 महीने से एक अलग हो गया। वैसे तो 12 महीने होते हैं, 12 मास होते हैं, लेकिन एक फालतू हो गया। तो इसको हम लोग मल मास भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर कोई संक्रांति नहीं होती। जो सूर्य है, सूर्य कोई संक्रमण नहीं करता, कोई संक्रांति नहीं होती। जो हमारी राशियां हैं वो एक राशि दूसरी राशि में सूर्य कभी प्रवेश नहीं करता इस मास में, ऐसा होता है। तो इसको बोला जाता है मल मास। कोई शुभ कार्य नहीं होता। तो इसके विषय में कहते हैं कि जितने भी ये मास है ना, ये 12 मास है। जैसे तुलसी जी हैं, हम लोग देखते हैं कि तुलसी जी एक पौधा है, लेकिन एक्चुअल में तुलसी भी एक मूर्तिमान है। उसका भी एक बोनिफाइड बॉडी है, एक शरीर है उसका भी। जैसे गंगा जी हैं, गंगा जी का भी एक शरीर है ना, एक बॉडी है ना। वैसे ही जितने ये मास हैं,
ये 12 मास है ना, इनके भी कार्तिक अलग है, कार्तिक का भी एक बॉडी है, एक शरीर भी है। तो उसी तरीके से ये जो मल मास है, ये भी एक देवी है, मल मास। तो जब एक बार ये जो 12 महीने थे, इनकी आपस में मीटिंग हुई, तो उस मीटिंग में क्या हुआ, तो अ, सावन का जो महीना था वो कहने लगा कि भाई, उनसे पूछने लगे भाई आपके महीने में क्या विशेषता है। तो वो कहने लगे कि जी मेरे में तो भगवान श्री कृष्ण ने, है ना, अवतार लिया था, जन्म लिया था। फिर कार्तिक से पूछा गया आपके उसमें क्या हुआ, तो उन्होंने कहा जी सारी लीलाएं तो मेरे यही हुई थी। भगवान को दामोदर लीला दीपावली के दिन हुई, है ना। भगवान ने गिरिराज गोवर्धन उठाया, वो कार्तिक में उठाया। भगवान ने गौवें चराई, तो कार्तिक में उठाई, है ना। राजा बलि का जो द्वितीय अन्नकूट हुआ, वो हमारे यहाँ हुआ। तो मतलब उन्होंने अपने अपने बारे में सब कुछ बताया। तो क्या हुआ, जो 13वां जो महीना था, जो देवी थी, है ना, उससे पूछा गया भाई तुम्हारे यहाँ क्या होता है। अब वो तो, उसके यहाँ तो कुछ नहीं होता। तो वो सारे के सारे लोग उसका तिरस्कार करने लगे, कहते तुम तो मल हो, जैसे मल का कोई यूज नहीं होता, उसको त्याग दिया जाता है। तो सारे के सारे लोग उसको बेइज्जत करने लगे। जो 12 महीने थे वो उसको बेइज्जत करने लगे। तो उसको बोला गया कि तुम तो मल मास हो, है ना, तुम्हारा कुछ नहीं है। तो जो 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 मल मास था, मल मास को बहुत ज्यादा वो हुई, बहुत दुखी हुआ दिल उसका। तो उसने क्या किया, वो नारद जी के पास गए। उन्होंने कहा भाई मेरी तो कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है ना। तो और कहीं कहीं पुराणों में लिखा है कि वो डायरेक्ट भगवान विष्णु के पास गए, और भगवान विष्णु के पास जाके वो बोले, वो जो देवी थी बोली कि मेरे साथ तो ऐसा होता है ना, मेरी लोग कोई रिस्पेक्ट नहीं करता है ना, मुझे मलमास बोला जाता है ना, मेरी कोई इज्जत नहीं है। और वो ये ऐसी ऐसी बातें कहकर वो मूर्छित होकर भगवान विष्णु के सामने गिर गई। तो भगवान विष्णु ने क्या किया, भगवान विष्णु समझ गए। तो भगवान विष्णु ने गरुड़ को कहा कि भैया अपने पंखों से थोड़ा हवा दे के इसको, इसकी जो मूर्छा है इसको हटाओ। तो जब मूर्छा हटाई गई, तो जो मलमास की देवी थी, अधिराष्ट्रीय देवी थी जो, वो उठी। तो भगवान विष्णु ने कहा कि ऐसा है, मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ गया, मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ गया हूँ। अब मैं आपका सॉल्यूशन करूंगी, है ना। कहते लेकिन इसका सॉल्यूशन के लिए मैं आपको एक जगह लेके जाना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तो आप बैकुंठ में आए हो। बैकुंठ का मतलब होता है जिसका कोई कुंठा नहीं है, मतलब जिसके जिसके जीवन में कोई दुख नहीं है, उसको बोला जाता है बैकुंठ। मतलब कुंठा नहीं है, बैकुंठ है। तो जो भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु लेके गए उनको भगवान श्री कृष्ण के पास, गोलोक वृंदावन। अब हम इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं कि जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि भगवान, जो जो भगवान विष्णु है, भगवान विष्णु भी भगवान श्री कृष्ण से ही प्रकट हुए हैं, क्योंकि वो सुप्रीम पावर भगवान श्री कृष्ण के पास लेके गए। जब लेके गए तो देखते हैं वहां जो भगवान श्री कृष्ण है, वो राधा रानी के साथ, गोपियों के साथ सुसज्जित है। भगवान का जो धाम है वो चिन्मय है। वहाँ कल्प वृक्ष है, चिंतामणियां हैं, और लाखों लाखों, हजारों हजारों जो लक्ष्मियां हैं, महालक्ष्मियां हैं, वो भगवान की सेवा कर रही हैं। और जब उसने इतना प्रकाश देखा, तो उस देवी ने, तो उसको समझ नहीं आया, क्योंकि वो देख नहीं सकती ना। क्योंकि देखो भगवान को, जो भगवान के जो भक्त है ना, जिसके ऊपर भगवान की कृपा है, वही भगवान को देख सकते हैं। हर एक आदमी भगवान को नहीं देख सकता। तो भगवान विष्णु कहती है वो देवी कि कि आप मुझे कहाँ लेके आए हो, है ना।
तो भगवान के वो कहते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं कि मैं आपको गोलोक धाम में लेके आया हूँ, जो हमारे भगवान श्री कृष्ण है, जिनका जो परम धाम है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा है ब्रह्म संहिता में, ईश्वरा परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारण, कि सभी के कारणों के कारण कौन है? वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। तो मैं आपको उनके पास लेके आया हूँ। तो कहते हैं भगवान ने उसके ऊपर अहेतु की कृपा की, बिना किसी कारणवश कृपा की, और उसको दिव्य दृष्टि दी कि वो भगवान को देख सके। जैसे भगवान ने, जैसे व्यासदेव जी ने संजय को दिव्य दृष्टि दी थी, जिससे वो कुरुक्षेत्र का जो हाल था, है ना, युद्ध का जो हाल था, वो सारा का सारा देख के उसने धृतराष्ट्र महाराज को कह के सुनाया था। तो जब उन्होंने दी तो उस देवी ने भगवान के दर्शन किए, और भगवान ने कहा कि मैं आपकी समस्या का, तो मुझे भगवान विष्णु ने बता दिया है ना, विष्णु ने बता दिया है मुझे कि आपकी क्या समस्या है। तो वो कहने लगे कि आज के बाद अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कह पाएगा। तो वो कहने लगी, वो कैसे? कहते हैं आज से जो मेरा नाम है ना पुरुषोत्तम, जो मेरा जो नाम है, वो मैं आज से तुमको अपना नाम दे रहा हूँ, और तुम्हें मैं अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर रहा हूँ। क्योंकि देखो अक्सर देखा गया ना, हमारे भौतिक में भी, अगर लड़की लड़के की शादी हो जाती है तो लड़के की जितनी भी चीजें हैं उसके ऊपर लड़की का वैसे ही अधिकार हो जाता है, उसका नाम भी मिल जाता है ना, उसकी जो जमीन है, जायदाद है, पैसा है, सब हो जाता है उसी का। तो वैसे ही भगवान ने क्या किया, भगवान ने उस मलमास की देवी को अपना नाम भी दिया, और अपनी सारी की सारी जो शक्तियां थी वो सारी की सारी उसके अंदर डाल दी, और कहा कि अब से कोई भी अगर ये पुरुषोत्तम मास करेगा तो उसको और मासों में करने वाले कार्यों से 1000 गुना फल मिलेगा। दूसरा, जो हम लोग कार्तिक का जो व्रत करते हैं, है ना, कार्तिक का जो महीना हम लोग वैष्णव लोग सेलिब्रेट करते हैं, कहते हैं उससे भी इस मास में 16 गुना बेनिफिट मिलेगा, 16 गुना। लेकिन जो लोग जो लोग इसकी निंदा करेंगे, है ना, वो ये बोलेंगे अरे छोड़ो ना यार, क्या पुरुषोत्तम मास है, सारे मास तो एक जैसे होते हैं, है ना, ये कोई खास थोड़ी है, इसमें कोई खास थोड़ी करना चाहिए, सब कुछ तो भगवान का ही है, इससे क्या? तो उससे क्या होगा, है ना, उनके जीवन में कष्ट आएंगे, उनके जीवन में दुख आएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो मेरा मास है, आज से ये मेरा मास हो गया। तो इस प्रकार ये जो मल मास का नाम तो पहले ही दूर हो गया, उसके बाद लेकिन जो हमारे कर्मकांड वाले लोग हैं वो आज भी इसको मलमास बोलते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने इसे अपना पुरुषोत्तम नाम दे दिया, तो जब से ये पुरुषोत्तम मास कहा जाने लगा। बल्कि भगवान ने इसको एक नाम और भी दिया, भगवान एक नाम और भी बोलते हैं हमारे वैष्णव जन, कृष्ण वल्लभ, कि जो भगवान कृष्ण को प्यारा है उसको बोलते हैं कृष्ण वल्लभ मास, अधिक मास, कृष्ण वल्लभ मास, पुरुषोत्तम मास, और जो पहले नाम था इसका मल मास। तो जो पांडव थे, पांडव कहने लगे भगवान हमने क्या किया? कहता है जब तुम अपने राज्य में रह रहे थे उस टाइम तुमने पुरुषोत्तम मास का पालन नहीं किया, इसलिए तुम्हारे साथ ये सारी की सारी जितनी भी जो ट्रेजेडी हुई है ना, ये तुम्हारे साथ इसलिए हुई है। तो कहते ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर वो द्रौपदी पूछने लगी कि भगवान आप मुझे बताइए मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? भाई मेरी मेरी जो इन्होंने बड़ी सभा में मेरा चीर हरण किया, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? तो भगवान आज द्रौपदी को कह रहे हैं कि द्रौपदी तुम एक मेधावी ऋषि की बेटी थी, तुम्हारे जो पिता थे वो बहुत अच्छे ऋषि थे, और
लेकिन जब जब तुम 12 साल की हो गई तो तुम्हारे पिताजी का बुखार के द्वारा, ज्वर के द्वारा, है ना, शरीर पूरा हो गया। तो तुम जब अकेली रहने लगी तो तुम्हारे पास एक बार दुर्वासा जी आए, और दुर्वासा जी ने कहा कि मैं तुम्हारे पिता का दोस्त हूँ, है ना, तो मेरा वो तुम्हें पुरुषोत्तम मास की महिमा के बारे में सुनाने लगे। लेकिन तुमने क्या किया? तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा अहंकार था, तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा अहंकार था। तो तुमने अहंकार से बस ये बोला, अरे महाराज, ये मास है, वो मास है, ठीक है, जैसा है कर लेंगे, थोड़ा बहुत क्या जरूरत है ना। मतलब तुमने निंदनीय शब्द प्रयोग किए। तो दुर्वासा तो वैसे ही बड़े खतरनाक है, वो तो उससे तो सारे के सारे देवता लोग भी दूर रहना पसंद करते हैं। कहते हैं कि दूरवास, दूरवास, इससे दूर रहो, है ना। तो इसका नाम वैसे भी दुर्वासा हो गया, क्योंकि राजा अमरीश के पीछे भी तो उन्होंने कृतिका को लगा दिया था। तो उन्होंने क्या किया, तो उन्होंने तुम्हारे को श्राप दे दिया कि तुम्हारे साथ ऐसा होगा। लेकिन जब तुम रोने लगी, है ना, तो उन्होंने कहा भाई तुम्हारी कीर्ति तो बची रहेगी, लेकिन ये चीजें तुम्हारे साथ जरूर होंगी। तो तुमने क्या किया? तुम अहंकारी थी, तो तुमने शिव जी की तपस्या की। जो लोग रजोगुणी तमोगुणी होते हैं, वो लोग शिव शंकर भोलेनाथ की पूजा करते हैं। जो लोग सतोगुणी होते हैं, वो भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण को मानते हैं। तो क्या किया तुमने? तुमने तुमने 9,000 वर्ष तक शिव जी की तपस्या की। और तपस्या करने के बाद जब शिव जी महादेव प्रकट हुए, तो तुमने क्या कहा? मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए, मुझे पति चाहिए। तो तुमने 5 बार पति का वरदान मांगा। तो भगवान शिव ने क्या कहा कि तुम्हारे 5 पति होंगे। तो फिर तुम रोने लगे कि भाई भगवान, मैं तो फिर 5 पति जिसके होते हैं उसकी, उस स्त्री की कोई समाज में कोई इज्जत थोड़ी होती है। लेकिन उन्होंने कहा, जब कहा कि भाई इनको गलती का एहसास हुआ, तो उन्होंने कहा भाई कोई बात नहीं, तुम पांचाली कहलाओगी। और दूसरी बात, तुम विशेष होगी, तुम्हारा जो जन्म होगा वो अग्नि के द्वारा होगा, अग्नि से तुम प्रकट होगी। तो इस प्रकार जब तुमने दुर्वासा का जो तुम्हें श्राप लगा, तो तुम्हें फिर बाद में ये चीजें भोगनी पड़ी। ऐसा द्रौपदी के साथ हुआ। तो कहने का विचार ये है कि जो ये पुरुषोत्तम मास है, इस पुरुषोत्तम मास में हमें क्या क्या करना चाहिए कि जिससे हम भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर सके। कहते हैं हमें इसमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और स्नान करके और भगवान की मंगला करके, है ना, हरि नाम का ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए। दूसरा, जो भगवान का मंगल गीत है जगन्नाथ जी का, सित कमला कुछ मंडल धृत कुंडल है, कलित ललित वनमाल जय जय देव हर, इसका पाठ करना चाहिए, है ना। जगन्नाथ अष्टकम का पाठ करना चाहिए। कदाचित कलिंदी तट विपिन तरंग तरलोक, जो जगन्नाथ अष्टकम है उसका पाठ करना चाहिए, है ना। भगवान को हम दीपक दिखाएं शाम के टाइम में, है, और तुलसी जी की आरती करें, पूजा करें, भागवत कथा सुने। और जो भगवत गीता का जो 15वां अध्याय है पुरुषोत्तम योग, उसको हमें पढ़ना चाहिए। हमें इस पुरुषोत्तम मास में हमें तीर्थ स्थान जाना चाहिए, तीर्थों में गमन करना चाहिए। दूसरा, हमें इसमें भगवान के मंदिरों के लिए, है ना, भगवान के जो वैष्णव हैं उनके लिए, है ना, उन वैष्णवों को घर में बुला के, है ना, उनसे कथा कीर्तन सुनना चाहिए, है ना। दूसरा, भगवान के जो वैष्णव जन हैं उनको भोजन प्रसादी देके, है ना, उनको खिलाना चाहिए।
क्योंकि गुरु भगवान और वैष्णव ये तीनों के तीनों भगवान को, गुरु और वैष्णव है ना, ये दोनों भगवान को बड़े प्रिय हैं। क्योंकि अगर हम लोग वैष्णव सेवा नहीं करेंगे तो हमारे साथ कोई ज्यादा अच्छा होने वाला नहीं है। तो कहते हैं कि हमें दान तप ये सारे के सारे कार्य हमें करने चाहिए। दूसरा जो क्या बोलते हैं, जो ये पुरुषोत्तम का महीना है, इसमें हमें कार्तिक का जो हमारा नियम करते हैं ना, कार्तिक में हम लोग सरसों का तेल यूज नहीं करते हैं, तो हमें पुरुषोत्तम मास में भी सरसों का तेल नहीं यूज करना चाहिए। और जो कि आपका मूंगफली का तेल है, जैतून का तेल है, हम लोग ये यूज कर सकते हैं, है? और क्या बोलते हैं आपका घिया है, बैंगन है, हाँ जी, आपका जो अभी जो पत्तेदार सब्जियां जैसे बैन है सावन के महीने में, वो भी बैन रहेंगी, है ना। सोयाबीन ऑयल यूज नहीं करते हम लोग। तो हमें ये जो अपना आहार है, हो सके तो दिन में एक टाइम खाएं, है ना, एक टाइम खाए। अगर धरती पे सो सकते हैं गद्दा वद्दा बिछा के तो वो करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, है ना। ये अनेकों अनेकों प्रकार से हम लोग भगवान की सेवा कर सकते हैं। और इसी जो ये जो मास है, इसी अधिक मास में तो हमें इस पुरुषोत्तम मास में, क्योंकि इस पुरुषोत्तम मास में जो भगवान नरसिंह देव हैं, भगवान नरसिंह देव ने अवतार लेके और हिरण्यकश्यप का वध किया था। क्योंकि हिरण्यकश्यप ने कहा था, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, है ना मैं अंदर मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मैं इन 12 महीने में मरूं। मतलब जितनी उसकी बुद्धि थी उसने उससे ज्यादा दिमाग लगा के और क्या किया, इस मास में, इस मास में जो हमारे नरसिंह भगवान हैं, उन्होंने ये मास उनके लिए भी बनाया था। ये उसको मारने के लिए बनाया था हिरण्यकश्यप। तो ये 3 साल में एक बार आता है। तो अब की बार ये महीना 18 जुलाई से 16 अगस्त तक आ रहा है। तो हम सभी लोगों को इस पुरुषोत्तम मास का जो व्रत है हमें करना चाहिए, कि जिससे हम भगवान की सेवा कर सके। क्योंकि ऑलवे आया था। तो इस प्रकार हम लोग भगवान की सेवा इस व्रत को करके हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो आप अगर आप किसी भक्त का कोई क्वेश्चन है पुरुषोत्तम मास से लेकर, तो आप अभी पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण भैया, मेरा एक क्वेश्चन है हाँ कि जी। जो पुरुषोत्तम मास में भी जैसे हम कार्तिक वाले नियम फॉलो करते हैं, जी तो जो कार्तिक में जो हम अष्टयाम करते हैं, तो क्या वो पुरुषोत्तम मास में भी करने हैं? नहीं, वो तो नहीं करते हम लोग पुरुषोत्तम मास में। जी। आप उससे अलावा जगन्नाथ अष्टकम है ना, 10 अवतार है, और आपका मंगल गीत है, भागवतम का ये तो पाठ मैं है। मंगल की तो ये डेली करती हूँ भैया, याद हाँ है जी, मेरे को, ये आप सुनाती हूँ मैं भगवान को। ये आप डेली कर सकते हैं। हरि नाम ज्यादा से ज्यादा करें, है ना। अगर कोई वैष्णवों के लिए कुछ, अगर आप कुछ कर सकते हैं भगवान की सेवा में, कुछ दान कर सकते हैं तो वो करें, क्योंकि इसमें बड़ी भैया महिमा जैसे है। मान लो कोई तीर्थ पे नहीं जा पाए, मान लो ये महीने में भी कोई तीर्थ नहीं जा पाता, मंदिर या तीर्थ धाम वगैरह, तो वो मतलब घर पे कर सकता है कुछ? बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। आप अपने घर को ही तीर्थ बना लीजिए ना, उसमें भगवान की सेवाएं करके, है ना, हरि नाम करके, हरि कथा सुन के, हरि कथा बोल के, मतलब जितना भी हो सकता है भगवान के साथ एक अच्छे से एक संबंध बना के, और भगवान की विशेष प्रकार से सेवा करके। क्योंकि अभी हम लोग भी 18 जुलाई से हम लोग
पुरुषोत्तम योग जो है 15वां चैप्टर है गीता जी का, तो हम लोग उसे शुरू करेंगे। इसमें जितने श्लोक अभी हो जाएंगे 2-4 दिन में उतने कर लेंगे, लेकिन उसके बाद हम लोग इसको बीच में छोड़ के और पुरुषोत्तम योग को ले लेंगे। पुरुषोत्तम योग ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, वो हमारा 1 महीने में कंप्लीट भी हो जाएगा। और ये और पुरुषोत्तम मास में ना। हाँ जी, हाँ पुरुषोत्तम जी। मास में हम लोग डेली फिर एक श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे, और इससे सभी लोगों को पुरुषोत्तम मास का भी बेनिफिट मिलेगा। और वैसे गीता तो हम लोग डेली कर ही रहे हैं, और वो भी हमारा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ये संतोष गुप्ता जी, आपका माइक म्यूट कीजिए, आप साउंड आ रहा है पीछे से। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण जी। ये प्रभु जी आपने बोला ना विष्णु के साथ वो जो देवी गई, वो कौन देवी थी बोला? वो देवी थी मलमास की देवी। जैसे क्या होता है ना माता जी, जैसे तुलसी हाँ जी, महारानी है, तुलसी हाँ महारानी जी, का भी एक शरीर है, एक बॉडी हाँ है। जी, जैसे हम लोग हाँ तो जी, पौधे के रूप में देखते हैं, है ना, लेकिन हाँ जी, इनका सबका एक शरीर होता है। जैसे ये हाँ जी। 12 मास है, जो ये अधिक ये मलमास है, तो वो देवी थी उस मलमास अच्छा, की। तो वो देवी अच्छा, गई भगवान के पास, जाके अपनी उसने जो दुखद भरी जो कहानी थी वो सुनाई, कि मेरा कोई सम्मान नहीं करता है, मेरा कोई कुछ नहीं करता है, मुझे लोग तिरस्कार करते हैं कि तू तो बची ही हुई है, बची कुची है, तू तो मल की तरह है, तू तो मल मास है, तेरे में तो कुछ हाँ भी नहीं जी, हुआ, शुभ कार्य नहीं होता, सूर्य कोई संक्रांति नहीं होती, कुछ नहीं होता। हाँ तो जी। फिर भगवान ने क्या किया, भगवान ने उसे स्वीकार कर लिया अपनी अच्छा, पत्नी के रूप में। कहीं कहीं पत्नी का वर्णन आता है, कहीं थोड़ा कम आता है, तो मतलब हाँ अनेकों जी, शास्त्रों में अनेकों अनेकों दिए गए हैं। तो जो पद्म पुराण है, पद्म पुराण में लिखा हुआ है, वो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जो हमने अपने वैष्णव से सुना है। ये प्रभु जी पद्म पुराण में है इसके बारे में? हाँ जी, पद्म पुराण में भी है, और दूसरा हम लोगों ने अपने वैष्णवों से भी सुना है कि अच्छा, कि क्या बोलते हैं, कि जब वो गई तो वहां जाने के बाद भगवान ने उसको अपना नाम दिया, पुरुषोत्तम नाम, अच्छा, और इसके अंदर अपनी सारी की सारी शक्तियां भी दे दी। क्योंकि देखो ना, हाँ जी, कोई लड़की किसी लड़के की शादी करती है तो उसका नाम, उसका घर संसार सब कुछ मिल जाता है ना उसको। हाँ तो जी, उसी प्रकार उस जो देवी को भी सब कुछ मिला भगवान से। हाँ जी, तो ये मतलब कुल मिला जुला कहने का मतलब ये है कि हमें इस व्रत का पालन करना है, क्योंकि अगर हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। कौन करेगा? हाँ इसमें जी, हाँ क्या जी। है, 1000 गुना फल मिल रहा है, हाँ, 1000। ऐसे तो प्रभु जी हम हर साल चौमा 2-3 साल से कर रहे हैं चौमासा ना जी, अभी भी रखा हुआ है। जी हाँ जी। जी, लेकिन इसको इसको जरूर करना है, क्योंकि ये ठीक जो है। ये है ना, ये 3 साल में एक बार आता है, और हाँ जी, हाँ जिसमें जी, ये कार्तिक से भी 16 गुना ज्यादा फल देने वाला है। अच्छा, मतलब कि डिस्काउंट, ये सेल है। हाँ जी, हाँ जी, हम लोग दिवाली पे डिस्काउंट की वो करते हैं ना, कि इसके साथ ये हाँ फ्री जी, मिलेगा, ये फ्री मिलेगा। तो ऐसे हम वैष्णव लोगों के लिए ये डिस्काउंट का महीना हाँ जी, भगवान ने है ना। ऑफर दिया अभी। भगवान विशेष कृपा करते हैं, क्योंकि नारद जी ने कहा ना, नारायण हाँ जी, भगवान, कि हमें कोई ऐसी चीज बताइए कि जिसमें हम थोड़े में ज्यादा पा सकें। हम लोग तो वैसे भी करके खुश नहीं होते ना, हम लोग हाँ संसारी जी, हैं। हर टाइम तो हम लोग 12 के 12 महीने तो हम लोग कमाने खाने में बिजी रहते हैं। तो भगवान ने हमें 1 महीने की छूट दी है, 13वें हाँ महीने जी। की, कि भैया इसमें थोड़ा बहुत कर लो, और उसी से तुम मेरे भगवत धाम आ जाओगे। बहुत बढ़िया प्रभु जी, आप इतना समझा रहे हैं, बोल रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। और हमें भी थोड़ा भक्ति में ज्यादा है। और ये जो वीडियो है, आपको यूट्यूब हाँ चैनल जी, पे भी मिल जाएगी। आप हाँ जी, हमारा चैनल पे अच्युत कृष्ण दास के नाम से, मैंने एक शेयर भी की थी कल वीडियो, जो हाँ जी, 16-17 नंबर श्लोक था, तो वहाँ इसको शेयर भी करेंगे। आप इसको अच्छा, अपने जो नियर डियर्स हैं, जो आपके हाँ जानने जी, वाले, शेयर करें, जिससे उनको भी पता चले कि इस पुरुषोत्तम मास की महिमा क्या है, और हमें इसका कैसे कैसे पालन करना है। हाँ ठीक जी, है ना। तो आप ठीक उससे है, इसको शेयर भी कर सकते हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, कि जिससे आपको ठीक, अगर कोई भी वीडियो न्यू आती है
तो वो आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, जी। ठीक है प्रभु जी। और कोई? ये आशीष, जी ये बोलिए इसमें पूजा। दीपदान भी कर सकते हैं। हाँ जी, मैं तो दीपदान भी कर सकते हैं कोई, हाँ जो जी, भगवान बिल्कुल जी को दीपदान कर, दिखाते हो। बिल्कुल बिल्कुल भगवान को दीपदान और कर सकते हैं। बड़ा महत्व है और पुरुषोत्तम वो मास तिल में का भी। तेल का लगाएं कि हाँ, तिल का तिल तेल के यूज तेल कर, का क्या, देसी घी का लगाएं, देसी घी का लगा लो, अच्छा है। कर देसी घी सकते से हैं। तो पवित्र और कुछ है ही नहीं, देसी घी का लगाओ। वो तो है, वो तो यूज करते हैं, मतलब जैसे कार्तिक मास में तिल का तेल का यूज करते हैं ना, जी जी, तो उसी तरह है, आप इसमें लगा भी कर सकते सकते हैं। हो, उसको भी लगा सकते हो, तुलसी जी को भी दीपक दिखा सकते हो, क्योंकि ये बड़े विशेष हैं। क्योंकि ये जो पुरुषोत्तम मास है, ये बहुत कृपा करने वाला है। इसमें भगवान थोड़ी सी सेवा से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और जितना हो सके आप लोग सभी लोग, अगर कोई धाम जा पाए, वृंदावन धाम जा पाए, कहीं जा पाए, ठीक है ना, तो जरूर जाएं, दर्शन जरूर करें भगवान के, है ना। लेकिन और क्या बोलते हैं, कोई ना कुछ कोई नियम ले कि हमने ये करना है ना। कि आपको और कुछ नहीं तो ये भी नियम ले सकते हो कि भाई हम एक टाइम खाएंगे, है ना। या कोई आपकी कोई बहुत ज्यादा प्रिय वस्तु हो जिसको आप भगवान को ऑफर करके खाते हो, आप उस चीज का भी त्याग कर सकते हो। मतलब कुछ ना कुछ नियम सेवा करें, है ना। जैसे कि आप डेली ये भी कर सकते हो कि मैंने भगवान के चरणों में डेली इतना तुलसी का पत्ता चढ़ाना है ना। एक नियम से सेवा कर सकते हो ये भी, ठीक है। दूसरा आपका क्या बोलते हैं, आप है ना भगवान को चंदन लगा सकते हो, है ना। थोड़ा चंदन दे सकते हो भगवान को, थोड़ा मस्तिष्क पे, थोड़ा चरणों में चंदन दे सकते हैं। जैसे हम लोग 16 माला का जप कर रहे हैं, उसको 24 कर दें, 32 राउंड्स कर दें, है ना, उसको हम बढ़ा दें, है ना। दूसरा अगर 10वां स्कंद है जो, है ना, उसका पाठ करें। जो न्यू भक्त है वो लोग भगवान की लीलाएं सुन सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोग कर सकते हैं। और नहीं तो हम लोग जब 18 जुलाई से जब हम स्टार्ट करेंगे पुरुषोत्तम योग, गीता का जो 15वां चैप्टर है, हम लोग इसमें करेंगे, तो उसमें तो जरूर आए कि वो आपको श्लोक भी आपको हो जाएगा और उसमें हमारा भला भी हो जाएगा, ठीक है ना। यज्ञ भी हो जाएगा, ये भी देख यज्ञ हो जाएगा ना। हाँ जी मोना दीदी, कोई क्वेश्चन है आपका? हाँ भैया, ये जो गोपी चंदन है, ये हम अपने मस्तक पे लगा सकते हैं या भगवान के चरणों में भी लगा सकते हैं? देखो भगवान के लिए, वैसे तो भगवान के लिए मलय चंदन होता है, मलयागिरी चंदन, जो जगन्नाथपुरी से हम लोग लाते हैं, और ये वृंदावन में भी मिल जाता है, घिसने वाला चंदन, वो भगवान को देते अच्छा। हैं। लेकिन अगर आपके पास वो नहीं है तो फिर आप एक गोपी चंदन भगवान के लिए एक्स्ट्रा में रख सकते हो, उसको खुद प्रयोग ना करके उससे भी, उसको भी भगवान के लिए प्रयोग कर सकते हो आप। नहीं, यहाँ मिल जाएगा तो मैं यहाँ से ले आऊंगा, अगर यहाँ किसी शॉप में तक यहाँ मिले नहीं चंदन मिलेगा पूरा दीदी। बोल के। अभी मैं शायद संडे में जाऊंगा वृंदावन, अगर आप कहोगे तो मैं आपके लिए ले आऊंगा। ये तो ये ला बेकार ला देते हैं, देना। इनके पास प्योर नहीं मिलता, अच्छा। क्योंकि प्योर आता है 10-12 हजार रुपए केजी, ये देखते हैं 3-4 हजार रुपए केजी, अच्छा। वो लकड़ी देते तो, हैं हैवी। हम तो लोग फिर तो वो वृंदावन डेली, से लाते हैं हमेशा। हाँ हाँ हाँ, यूज तो करते, मैंने देखा मेरी भाभी को यूज करते हुए, घिसने वाला चंदन होता है उनके पास। तो फिर वो डेली घिसना पड़ता है या घिस के रख वो ले? हाँ जी, उसको डेली घिसो और थोड़ा तुलसी पत्ते पे लगा के भगवान के चरणों में दो, है ना। थोड़ा भगवान को चंदन का मस्तिष्क पे तिलक दे दो, चरणों में ले दो, है ना। मतलब कोई ना कोई सेवा जरूर करो, और है जो ना। शाम को आप ये दीपक दिखाने के लिए कह रही है, वो दीपक भगवान को दिखा के वही दीपक तुलसा पे रख दे, हम तुलसी जी पे रख दे? भगवान को भगवान को दीपक दिखा दो, वो तुलसी जी को भी दिखा दो बाद में, क्योंकि वो तो प्रसादी है ना, प्रसादी तो नहीं, तुलसी जी को तुलसी चढ़ जी में सकता फिर है। गमले में रख दे, गमले में रख दे फिर वो? हाँ, दिखा के उसको बाहर रख दो, फिर बाद में बाहर रख दो। बाहर मतलब गमले में भैया भी ना? मिट्टी वाला मतलब दीपक दिखाना है ना? मतलब दीप दान भी हो जाएगा ना वो, आप आकाश की रोशनी में रख दो उसको। हाँ, आकाश की रोशनी, तुलसी जी तो बाहर ही रखे रहते हैं, आकाश की रोशनी खुले हाँ आकाश जी। में रखे रहते हैं वो तो। और देखो नहीं, आप लोग घर वो में, पूछ जिनके रहे घर में हैं। भी
जी। मिट्टी का दीपक पूछ रहे हो, मिट्टी का दीपक होना चाहिए या कोई भी मिट्टी जैसे का दीपक लाए। मिट्टी सबसे ज्यादा शुद्ध है। मिट्टी का दीपक चांदी में यूज। लगा सकते हैं भैया? हाँ जी, अगर हम चांदी में लगाना चाहें चांदी में लगा सकते हैं? वो तो कुछ भी लगाओ, आप सोने का भी लगा लो, वो चाहे वो दान नहीं, वो अपना दान अपना भी भाग जो करना लगाओ। चीज है, पड़ेगा, वो जो दान चीज भी करना अवेलेबल है पड़ेगा, फिर वो बाद जो में चीज दान करना पड़ेगा, फिर आप उसको दान करना पड़ेगा, वापिस आप धो यूज के नहीं रख कर वो सकते दोगे। तो वो उसको। तो कार्तिक मास में होता है जो आप बोल रहे हो ना, दान होता है, दीप दान, वो चांदी का होता है वो नहीं नहीं कार्तिक मास में। नहीं नहीं, नहीं, जो दान का मतलब, दान तो दोनों अवस्था में ही होगा ना दीदी। अच्छा 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 आप दीपक दान उसमें भी कर सकते हो, आप मिट्टी का लगाओ, सबसे बढ़िया है। हाँ, अच्छा। अगर आपका कोई दान करने का कोई मन है तो आप भगवान की हम्म, सेवा के लिए कुछ भी दान कर सकते हो। हमारे मठ मंदिरों में भगवान की सेवा होती है, वहां पे गौशाला है, आप उसके लिए दान कर सकते हो, क्योंकि वहां पे भगवान की निरंतर सेवा चलती है। वहां वैष्णव भोजन होता है, वैष्णव के लिए प्रसादी रहती है। क्योंकि देखो, अगर देखो हम लोग भगवान के लिए करेंगे तो भगवान हमारे लिए भी करेगा कुछ ना कुछ। वो तो है ही। अगर एक कदम बढ़ाएंगे तो चार बढ़ाएंगे, और ये भी बताया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखो, अभी पुरुषोत्तम मास में हम लोग हरिनाम प्रभात फेरी भी निकाल रहे हैं। तो जैसे जो पहला संडे है 23 का, वो तो हमारा बुक हो गया है। उसके बाद जो 2-3 संडे और भी आएंगे, एक संडे में हम लोग मिलेंगे नहीं आपको, क्योंकि हम लोग जगन्नाथपुरी चले जाएंगे। तो उस बीच में 2 संडे आएंगे, तो उस बीच में आप हरिनाम संकीर्तन करा सकते हैं। उसका भी महत्व है बहुत ज्यादा, भक्तों को बुला के अपने घर में वो भी करा सकते हैं वैष्णो के लिए। ठीक है ना। ठीक है। मतलब जितने भी कार्य करने भगवान के लिए करने हैं, कहने का मतलब ये है। क्योंकि भैया, पहले तो एक चीज 500 रुपए में मिल रही है, और वही वही चीज आज, हाँ जी, वही चीज आजकल 5 रुपए में मिल रही है। तो बेनिफिट है ना उस हाँ, वो चीज तो का, है। तो उठाना चाहिए ना उस चीज का फायदा। हम लोग अक्सर दिवाली पे जाते हैं ना, कि एक फ्रिज के साथ एक प्रेस भी मिल जाती है। तो ये डिस्काउंट का महीना है, इसमें भगवान थोड़ा करने से भी खुश हो जाते हैं। और किसी का कोई क्वेश्चन? हरे कृष्ण प्रभु जी, पुरुषोत्तम मास को खरमास भी कहते हैं क्या? क्या कहते हैं? पुरुषोत्तम मास को खरमास भी कहते हैं क्या? खर मास मैंने सुना है किसी किसी से, लेकिन मतलब कि वैष्णव के मुख से नहीं सुना, लेकिन खरमास भी सुना है मैंने। होता होगा, होगा। लेकिन देखो, ये 4 तो मैंने बिल्कुल, मैं डेफिनेटली श्योर हूँ, क्योंकि मल मास है ना, अधिक मास 13वां महीना है। पुरुषोत्तम मास इसलिए भगवान ने अपना नाम दिया, और इसका नाम एक होता है कृष्ण वल्लभ मास, कि भगवान कृष्ण को ये बड़ा प्रिय है। जैसे जैसे कार्तिक व्रत राधा रानी को प्रिय है, वैसे ये पुरुषोत्तम मास भगवान कृष्ण को प्रिय है। सभी को पता चल गया होगा कि पुरुषोत्तम नाम इस मास को कैसे मिला, और कैसे कैसे इसका क्या, ये आता कैसे है 3 बार में, 3 साल में एक बार। जो लोग बाद में आए थे 5-10 मिनट के बाद, वो बाद में अपना YouTube चैनल पे जब ये आ जाएगा, कल आ जाएगा ये, जब आप सुबह मॉर्निंग में उठोगे तो आप उससे भी आप इसको देख सकते हो। ये आशीष, एक बार चंद्रमा के दिन बताइए, एक 10 और 20 दिन और पहले कितने दिन? हाँ जी। 15 दिन चंद्रमा के। नहीं 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 नहीं, देखो ऐसा होता है कि जो सूर्य है, जब सूर्य जो हाँ, अपना उसके जो तो पता है, राउंड हाँ। पूरा करता है, वो 29.5 वो 30 दिन था। दिन 31 दिन में उसको पूरा करता है। लेकिन हाँ, और उसी उसमें चंद्रमा चंद्रमा चलेगा। की जो गति होती है, जब चंद्रमा चलता है, वो 29 दिन में उसको पूरा करता है। तो साल में अप्रोक्स वो 10 दिन उससे पीछे हो जाता है। तो दूसरे साल में चलेगा, फिर 20 दिन हो जाएगा, फिर तीसरे साल में ऐसे ही 29-30 दिन अप्रोक्स वो पीछे चलता हाँ, वो है। मतलब तो काल उस चक्कर पूरा उस करने टाइम के को लिए। उस टाइम को इक्वल करने के लिए, सूर्य और चंद्रमा के टाइम को इक्वल करने के लिए, ये जो 13वां महीना है वहां डाला जाता है। क्योंकि भैया
भगवान ने तो सारी उसको देखना है ना भाई, कैसे क्या करना है टोटली, तो इसलिए हाँ, बस अधिक इसमें लगा। डाउट था। हाँ 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 जी। हाँ, ठीक ठीक है। और अगर एग्जैक्ट कैलकुलेशन चाहिए तो मैं आपको वो भी बता देता हूँ। एग्जैक्ट कैलकुलेशन है, एग्जैक्ट कैलकुलेशन में कि आप ये ग्रुप में ही डाल देना भैया। एग्जैक्ट कैलकुलेशन में चंद्रमा अपने महीने को 29.5 दिन में पूरा करता है, और 11 दिन 6 घंटे का भेद आ जाता है एक साल में। और जब 2 साल बीतते हैं तो 16 दिन 4 घंटे का भेद आ जाता है। 8 महीने 16 दिन 4 घंटे का भेद आ जाता है। और उसके बाद आपका जब ये 30 दिन हो जाते हैं, तो एक मिनट सॉरी सॉरी सॉरी, जो पहला साल होता है उसमें 11 दिन 6 घंटे का भेद आता है, पीछे चलता है जो चंद्रमा। जो सेकंड ईयर रहता है उसमें 22 दिन रहता है, ठीक है। और उसके बाद फिर ये 30 दिन लगभग, क्योंकि ये 2 साल 8 महीने 16 दिन 4 घंटे में 30 दिन पीछे हो जाता है। तो मतलब अप्रोक्स 3 साल में 30 दिन हो गए, तो 1 महीना हो गया। ये इसकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन हमने अपने वैष्णवों से सुनी है। हम लोग देखो वही बोलते हैं जो हम लोगों ने अपने वैष्णवों से सुना है, हम अपने पास से कुछ नहीं बोलते। हम तो गुरुदेव से, जो हमारे और जो वैष्णव हैं, हमारे शिक्षा गुरु हैं, हम लोगों ने जो उनसे सुना है कि हम लोग अनुकीर्तन करते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन? ज्योति दीदी कोई क्वेश्चन है? भैया एक बार ये बता दो, जो दुर्वासा ऋषि थे उन्होंने द्रौपदी को श्राप क्या दिया था जब उन्होंने उनको कि भाई, इग्नोर किया? इग्नोर किया भाई, तुम्हारी वो मिट जाए जो मतलब कीर्ति मान जो है, उनके अंदर घमंड था। अपमान हो तुम्हारा। क्योंकि उन्होंने उन्होंने इसका अपमान किया ना, जब वो पुरुषोत्तम मास की महिमा बता रहे थे, तो उन्होंने मतलब कि उसको अनसुना कर दिया। अरे क्या जरूरत है, जैसे हम लोग कर देते हैं ना कई बार, हमें कोई कुछ बताता है तो हम लोग उसको अनसुना कर देते हैं। अरे छोड़ो ना यार, कहाँ चक्कर में पड़ गए तुम, है ना। तो मास तो बतेरे हैं सारे, 12 के 12 महीने और भी तो है ना, क्या ये कोई विशेष थोड़ी है। मतलब उसने अपने अहंकार में आके कुछ ऐसे शब्द प्रयोग किए जो कि दुर्वासा जी के लिए अपमान रूप में भी थे, और वो पुरुषोत्तम मास के लिए भी निंदा स्वरूप थे। तो जब उन्होंने उसको वो वो दिया, श्राप दिया, और श्राप ठीक है। देने में तो हमारे दुर्वासा जी नंबर 1 पे हैं। उनसे तो वैसे ही भैया सारे पर देवता लोग वो डरते हैं। ऋषि भी थे, देखो भगवान का भजन भी करते थे और श्राप भी दे देते थे, मतलब विवेक की कमी थी यानी कि। जो भी था, अब वो हम लोग ज्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि हम लोगों को नहीं इतना मतलब थोड़ा सा अधिकार ये नहीं है। होता है ना कि क्योंकि देखो मतलब। दुर्वासा जी साक्षात शिव जी के अवतार है। अच्छा। हाँ जी, उसके लिए क्योंकि हम उन लोग, तो हम लोग उसके लिए ज्यादा वो बोल नहीं सकते, ठीक है। कई बार क्या देते हैं ना, घर में कोई ज्यादा तेज हो जाए, अरे भैया तुम दुर्वासा की तरह मत बनो, संज्ञा दे देते हैं हम लोग। लेकिन ज्यादा हम लोग उसमें क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, वो वैष्णव अपराध है। आरती जी कोई क्वेश्चन है? कल आप आए नहीं थे। हरे कृष्णा।